तो हम बता रहे थे कि सबसे पहले हम बेसिक चालू करेंगे, ठीक। इसमें जब आप नोट्स बनाइएगा तो जितना वॉल्यूम मैथ्स का आप देख रहे हैं, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 है, हर वॉल्यूम का अलग अलग कॉपी तैयार कीजिएगा। एक कॉपी तैयार करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम 1 में क्या रहेगा, उसमें बेसिक रहेगा और वॉल्यूम 1 रहेगा पहला कॉपी में। तो कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आप लिखेंगे, कैसे कॉपी खरीदेंगे, हम सब बताएंगे। अपने से भी कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन पहले बता दिए कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 का अलग अलग कॉपी बनेगा। पढ़ने में क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। और उसी तरह रीजनिंग में जब हम पढ़ाएंगे तो रीजनिंग का भी उसी तरह वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आप बना सकते हैं। अलग अलग कॉपी रहेगा तो पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो वॉल्यूम पढ़ना है, जो चैप्टर पढ़ना है, उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना बड़ा सिलेबस में मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस है, कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग है। इतना आप पढ़ लेंगे तो सारा एग्जाम कवर आपको करेगा। अब हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं बेसिक, ठीक है, पूरा बेसिक मैथ्स में 10-12 क्लास चलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करके उसमें पढ़ना है। देखिए, एक बच्चा का नोट्स बना हुआ है। कैसे नोट्स बनाया है, ध्यान दीजिए। बोले थे पहला जो कॉपी तैयार होगा आपका बेसिक और वॉल्यूम 1 का होगा। इस तरह देखिए, चैप्टर वाइज लिखना है। चैप्टर है, बेसिक है, वॉल्यूम 1। देखिए वॉल्यूम 1 का सारा चैप्टर लिखा हुआ है। ये हम पढ़ेंगे बेसिक, ठीक है। पूरा मैथ्स का जो है बोर्ड मास का नियम और भी छोटा छोटा जो चीज होता है जो भुला गए हैं, उसको हम पढ़ेंगे बेसिक। लेकिन पढ़ने से पहले आपको मैथ्स में बहुत सारा चीज याद करना पड़ता है, जिसका कोई ट्रिक नहीं है। और अगर कुछ ऐसा चीज है जो अगर आप याद कर लेंगे तो सबसे फास्ट बना सकते हैं, उससे फास्ट कोई नहीं बना सकते हैं। जो याद है ना, उस लड़का को और लड़के से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन, ज्यादा फास्ट बन सकता है। किसी को ट्रिक्स याद है और किसी को वो रटा हुआ है, तो ट्रिक वाला से ज्यादा रटा हुआ वाला बना देगा। और बहुत ऐसा चीज है कि जिसका ट्रिक्स ने आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और याद कर लेंगे तो आगे आपको कैलकुलेशन करने में मजबूत होगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो टीचर कोई कैलकुलेशन कर रहा है, इसका मतलब है टीचर को सब याद है इसलिए कैलकुलेशन कर रहा है, कोई ब्रिलियंट वो नहीं है। बहुत सारा चीज याद करना है। तो आपको भी हम बता रहे हैं कि क्या क्या देखिए याद करना है। आपको हम एक पेज दिए है ना, उस पेज में देखिए लिखा होगा, और यहां भी देखिए बोर्ड पर दिख रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टेबल, ठीक है। टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा। क्या बोलते हैं? पहाड़ा। तो टेबल जनरली 10 तक सबको याद रहता है,
10 के बाद आगे याद नहीं रहता है। आप क्या कीजिए, 10 तक तो आपको याद है ही, आप 11 से पहाड़ा याद कीजिए, 11 से याद कीजिए। जैसे आप बचपन में रटे थे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पचे 55, रटिए पूरा, कोई उपाय नहीं है, पहाड़ा आपको रटना पड़ेगा। और जिसका पहाड़ा ठीक नहीं है उसका मैथमेटिक्स कभी ठीक नहीं हो सकता है, कभी ठीक नहीं हो सकता है। हर जगह उसको दिक्कत हो, कहीं पर काटना है, कहीं भाग देना है, हर जगह उसको दिक्कत होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहाड़ा को याद करना। टारगेट बना लीजिए कि एक दिन में हम 2 को पहाड़ा याद करेंगे। आज 11 और 12 याद किए, कल जो है 13 और 14 याद किए, 2-2 करके आप याद कर लीजिए। 2-2 करके पहाड़ा आप याद करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना भर लगे, लेकिन पहाड़ा आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें 30 तक हम लिखे हैं, अगर आप 30 तक 10 11 से लेकर 30 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, हर जगह पार हो जाएगा आपका। लेकिन इतना आप याद कर लीजिए। ये देखिए स्क्वायर रूट, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है। कहीं भी सवाल बनाएंगे ये आपको बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, हर जगह आपको तंग करेगा, हर जगह जहां भी कैलकुलेशन होगा स्क्वायर रूट आपको तंग करेगा, हर जगह। तो आप इसको याद कीजिए। जैसे देखिए अंडर रूट 121 इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, अंडर रूट 144 12 लिखा हुआ है। आप ऐसे याद कीजिए, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, ऐसे याद कीजिए। एकदम रटिए, ट्रिक पर मत जाइए, ट्रिक हमेशा याद नहीं रहेगा। एक बार रट लिया सब संभव है, सब बच्चा रटा हुआ है सब। आप देखिए 60 तक रटिए, कहां तक, थोड़ा थोड़ा करके टारगेट बनाइए कि हमको डेली इतना इतना रटना है, तो आप रटिए। इसका यूज बहुत देखिए आगे होगा, आगे चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में घुस जाता है और याद रहेगा, तुरंत सेकंड में आप बना लीजिएगा। तो ज्यादा नहीं, 60 तक आपको हम याद करने बोले, इसके अगर आगे कुछ आता है बड़ा तो उसका हम ट्रिक बताएंगे, लेकिन इतना तो आप याद कीजिए। कुछ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ आपको मेथड बताएंगे, लेकिन इतना याद करना पड़ेगा। क्यूब रूट जिसको बोलते हैं घन मूल, क्या बोलते हैं, घन मूल, क्यूब रूट। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, क्यूब समझ रहे हैं, 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3, क्या बार 3 बार, 4 का क्यूब मतलब 4 क्या बार 3 बार, गुना करना भी आएगा। 5 को 3 बार गुना करेंगे 125 आएगा, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा। ये क्या है, क्यूब है। तो ये सब आपको ज्यादा नहीं, कहां तक, 20 तक आप याद कीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक, ये आप पढ़े होंगे। देखिए रूट 1 का मान 1 होता है, रूट 2 का मान 1.414 होता है, पढ़े होंगे बच्चा क्लास में ये। रूट 3 का मान जो है 1.732 होता है, रूट 4 का मान 2 होता है, रूट 5 का मान देखिए यहां तक रूट 15 तक का लिखा हुआ है। लेकिन कुछ याद मत कीजिए, चेक कीजिए, लेकिन ये 2 को जरूर याद रखिएगा, ये रूट 2 का मान और रूट 3 का मान। आप जानते हैं ना, ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं, रूट 2 का मान 1.414 और रूट 3 का मान 1.732, ये हमेशा आपको रहेगा और इसका मान परीक्षा में दिया रहेगा नहीं, आपको याद होना चाहिए। तो ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब याद कर लेते हैं तो और बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन ये दोनों तो आप जरूर याद रखिए। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 2 का पावर 3 है 8, 2 के पावर 4 है 16, ये 2 देखिए कहां तक, 10 तक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है 2 का देखिए हम लिखाए हैं, 3 का लिखाए हैं, जो पावर लिखाए हैं इसका यूज कहां होता है, जब हम कहीं पर गुना करते हैं, फैक्टर गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, फोर्थ रूट निकालेंगे, उस समय इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिएगा तो देखिएगा जब सवाल बनाएंगे सेकंड में बन सकता है सवाल। मतलब जो सवाल 5 सेकंड में लड़का बना देगा, 5 सेकंड में याद है, तो वही अगर याद नहीं है तो हो सकता है आपको 3 मिनट लग जाए बनाने में, सिर्फ याद के चलते।
क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको अगर याद है ये सब चीज तुरंत तुरंत आप बना सकते हैं। तो इसको आपको पूरा रटना है, पूरा जितना देख रहे हैं जितना लिखे हैं पूरा रटना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब का आगे तैयारी करने में। यहां देखिए 100% बराबर 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, 100% बराबर 1 लिखा हुआ है, 50% बराबर 1/2 लिखा हुआ है। ये आपको परसेंटेज में काम करेगा, परसेंटेज का कुछ बात कहेगा तो ये आपको काम करेगा। तो ये देखिए किया कैसे गया है, देखिए जैसे यहां 100% आपको दिख रहे हैं, यहां देख रहे हैं 100% है, इसको किया कैसे है 100/100, मतलब इस परसेंट का मतलब नीचे क्या है 100, अब दोनों काटेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 100% बराबर 1। अब बना सकते हैं इसको, यहां 50% बराबर 1/2 है, तो 50% को क्या किया है ना, 50 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा 100, उस परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है। किसी भी संख्या में अगर परसेंट लगा हुआ है तो नीचे क्या करना है, शॉक दे देना है। अब देखिए काटिए इसको, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 हुआ कि नहीं, 1/2 लिखा है। 25% लिखा हुआ यानी 25/100, काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आएगा। तो हर संख्या का इसी तरह बनाया गया है, नीचे 100 लिखकर उसको काट दिया गया है। जैसे यहां देखिए 12 होल 1/2%, 12.5%, इसको कैसे तोड़ा देख लीजिए, ऐसे 2 से गुना कीजिए 12 को, 24, 24 और 1 25, 25/200 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट है ना। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 12 24, 24 और 1 25, तो 25/2, और परसेंट तो कितना 100, 25/200। अब इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 8 200, 1/8 आ जाएगा। यहां देखिए 8.1/3%, 3 8 24 और 1 25, 25/3 तो होगा ही, परसेंट जो दिया हुआ है उसका मतलब क्या नीचे 100, यानी हो जाएगा 25/300। काटेंगे इसको तो हो जाएगा 1/12। तो बना तो सब सकते हैं इसको, लेकिन अगर याद रहेगा तो हमको इसका टाइम बचेगा ना, क्योंकि बार बार आपको तंग करेगा ये। तो जो तंग करेगा, जो बार बार सवाल आता है उसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए कि भाई 75% का वैल्यू 3/4 होता है, और दोनों तरफ से याद कीजिए, इधर से भी 1/4 बराबर 25% होता है, और 25% बराबर 1/4 होता है, दोनों तरफ से याद कीजिए। 75% बराबर 3/4 होता है, 3/4 बराबर 75% होता है, 40% बराबर 2/5 होता है, 2/5 बराबर 40% होता है। दोनों तरफ से आपको याद रखना है, समझ रहे बात को। तो इतना चीज अगर आप याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसान होता है। बार बार हम यही बोल रहे हैं आपको, अगर कोई बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर रहा है, वो ब्रिलियंट नहीं है बहुत, वो ये सब याद कर लिया है, बस नहीं जानिए, वो बहुत तेज नहीं है, वो उसका मैथमेटिक्स बहुत तेज नहीं है, वो याद कर लिया है, रट लिया है। ये सब आप भी रट लीजिए, आप भी ब्रिलियंट हो जाएगा, आप भी फटाफट काटाकुटी कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, और कोई बात नहीं है। और बहुत सारा चीज मैथ्स में आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम में, परीक्षा में इतना शॉर्ट टाइम में जो बनाने के लिए देता है नहीं बना सकिएगा। इतना क्वेश्चन पढ़ना है, उसे बनाना भी है, उसी में क्लिक भी करना है। तो बहुत सारा चीज अगर याद कर लीजिएगा और वो परीक्षा में क्वेश्चन अगर लड़ जाता है तो जल्दी बनता है। समझ समझ के बनाना बहुत मुश्किल है, समझ रहे बात को। ये देखिए, ये 1/2 बराबर 50 पैसा, याद रखना है, रुपया पैसा। डेसिमल का सवाल में बड़ी काम करेगा ये, डेसिमल पढ़िएगा तो खूब काम करेगा। देखिए 1/5 बराबर 20 पैसा, 1/10 10 पैसा, 3/4 75 पैसा, 1/4 25 पैसा। रट जाइए
कि 25 पैसा को हम लोग 1/4 बोलते हैं, चाहे 1/4 बराबर 25 पैसा होता है, 2/5 बराबर 40 पैसा होता है। रट जाना है, देखिए ये सब देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको 5/4, 1 रुपया 25 पैसा, 1.25 रुपया बोलते हैं ना इसको। देखिए 3/2 1.5 रुपया, 5/2 2.5 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/2 क्या होता है, 2.5 होता है, 7/2 क्या है, 3.5 होता है। तो ये पॉइंट में है कि नहीं, तो पॉइंट में है, और ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो जब भी हम डेसिमल का सवाल बनाएंगे इसका खूब यूज करेंगे। आया कैसे, देखिए जैसे यहां देखिए 2 से 1 को हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5। 0.5 को ही पैसा बोलते हैं, 50 पैसा। पॉइंट के बाद जो संख्या आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो यहां भी देखिए 3 से 4 को भागा देंगे, आएगा 0.75। क्या आएगा, 0.75। इसी 0.75 को हम लोग बोलते हैं 75 पैसा। यहां देखिए 4 से 1 को भागा देंगे, आएगा 0.25। 0.25 यानी उसी को बोलते हैं 25 पैसा। यानी पॉइंट के बाद को हम लोग पढ़ने में यूज करते हैं पैसा का। तो रुपया पैसा, रुपया पैसा, इसको देखिए 1 रुपया 50 पैसा बोलिए। पॉइंट के पहले को रुपया बोलते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा बोलते हैं ना। तो दोनों तरफ से रटिए, दोनों तरफ से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो जो पॉइंट दिए हैं वो 0.25 वो तो रुपया हो गया। हाँ, फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे तब वो पैसा हो जाएगा, ये वाला ना। हाँ हाँ, 1/2 रुपया था ही। जब 2 से 1 को भागा दिए तो पॉइंट में आ गया, उसको हम लोग पैसा बोलेंगे, इसको हम लोग रुपया बोल सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, पैसा बोल सकते हैं उसको। अलजबरा का फॉर्मूला, जो मैट्रिक में अलजबरा पढ़े हैं, बीजगणित, ठीक है, वो बीजगणित का फॉर्मूला आपको फिर पढ़ना है, ठीक है। अलजबरा का फॉर्मूला फिर पढ़ना है। जरा अलजबरा का फॉर्मूला देखिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा। जितना जितना फॉर्मूला आप मैट्रिक में पढ़े हैं वही सारा फॉर्मूला आपको अभी पढ़ना है। देखिए 13 फॉर्मूला है, 13 तक फॉर्मूला है। अगर आप 13 तक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आप जो है इसको अच्छा से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जरा समझाते हैं कि अलजबरा का फॉर्मूला जो है कैसे होता है। जरा ध्यान दीजिए, आपको याद करना है, कोई उपाय इसका है नहीं।